हमारे हाथों में, आप देखिए हमने इससे पुरअमन तहरीक जो है कहीं मिसाल नहीं मिलती। 2 साल से इन्होंने हमारे बेटों को मारा, हमारे भाइयों को मारा, बेदर्दी से मारा। इन्होंने 25 लाशें उस दिन हमने उठाई 9 मई को। हमने इस तरह से पुरअमन एहतजाज किया, कोई एक भी हमने किसी को जख्मी किया, मेरे बेटे ने, किसी ने, मेरे भाई या किसी ने, हमारे बुजुर्गों ने मारे खाए, हमारे मजदूरों ने मारे खाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हनीफ और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मैं माल रोड पे मौजूद हूं। यहां पे सर्च ऑपरेशन किया गया, पुलिस की जानिब से पीटीआई की तरफ से रैली निकाली जा रही थी, तो काफ़ी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और जो लीडरशिप थी उनमें से भी कुछ लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। हाफिज ईशान को दोबारा अरेस्ट किया गया है। उसके बाद वकीलों के साथ जो वकला बरादरी है, जो पीटीआई के वकला थे, उनके साथ भी धक्कम पेल हुई पुलिस वालों की, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कैमरा मैन दिखाए तो दूसरी जानिब जो है सड़क के पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। डॉल्फिन फोर्स है यहाँ पे, एंटी राइड फोर्स के जवान हैं और पुलिस वैन यहाँ पे खड़ी की गई हैं। उसके बाद जो है कारकुनान यहाँ से मुंतशिर हो गए हैं। मेरे साथ खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह यह वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। काफ़ी गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा? नहीं जी, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसकी वजह ये है कि हमारे लीडर ने हमें बताया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जिसके दिल में ये घर कर जाता है तो अल्लाह के हुक्म से तमाम डर और खौफ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला। आप समझती हैं कि मरियम नवाज़ के वज़ीर आला बनने के बाद ये पहली कार्रवाई है या उसी बेस पे की जा रही है, सियासी इंतकाम समझती हैं इसे? सियासी इंतकाम नहीं, ये तो वो इंतकाम है, ये तो वो अजाब है जो कि ज़ियाउल हक जो है हमारे सर पे, हमारे मुल्क पे मुसल्लत कर गया। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है दूसरे मुल्कों से मुकाबला नहीं कर पाया, ना तालीम में, ना सेहत में, और ना ही किसी, मतलब आज भी आटे के चक्करों में पड़े हुए हैं। माइनर सर्जरी करवाने के लिए ये खुद बाहर जाते हैं और हमारे बच्चों के हाथों में जो है वो कूड़ा चुनते हैं हमारे बच्चे, और झाड़ू होते हैं उनके हाथों में, या गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। हमें तकलीफ़ होती है एज अ नेशन। हमारा मुल्क भी दूसरे मुल्कों की तरह हम सर उठा के जिए और खुददारी से जिए, भीख ना मांगते फिरे मुल्कों जाके कि हमारी आप भी मदद कर दें, आप भी मदद कर दें, आप भी मदद कर दें। अच्छा, आपके दिल में कोई खौफ नहीं है गिरफ्तारी? खौफ कौन सा? जब अल्लाह से लो लग जाए तो फिर खौफ नहीं होता। अल्लाह ताला अगर आज के दिन, अगर आप 61 हिजरी में चले जाएं, आप बताइए कि अगर उस वक्त मैदान सजा होता, एक तरफ यजीद के लश्कर होता, दूसरी तरफ इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार और आपकी पाकीज़ा फैमिली होती, तो किस तरफ जाती है? सिर्फ हमारे हाथों में, आप देखिए हमने इससे पुरअमन तहरीक जो है कहीं मिसाल नहीं मिलती कि 2 साल से इन्होंने हमारे बेटों को मारा, हमारे भाइयों को मारा, बेदर्दी से मारा। इन्होंने 25 लाशें उस दिन हमने उठाई 9 मई को। मेरी 12 साल की बच्ची मरते मरते बची, मेरी भतीजी। तो देखिए कि ये, मतलब ये इस फसाइयत के हम क्या जा रहा है, दुनिया को जो है कौन सा नक्शा जा रहा है। हमने इस तरह से पुरअमन एहतजाज किया, कोई एक भी हमने किसी को जख्मी किया, मेरे बेटे ने, किसी ने, मेरे भाई या किसी ने, हमारे बुजुर्गों ने मारे खाए, हमारे मजदूरों ने मारे खाए, हमारी जो माएँ हैं कि जिनके कदमों में जन्नत है। तो हौसला है उमर डार, उस्मान डार का कि उन्होंने अपनी वालदा को जो कुछ उन्होंने कहा। अच्छा, अभी वकीलों से भी यहाँ पे जोर जमाई हुई है, जबरट हुई है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी सामने आई हैं, तो समझती हैं कि ये चीज़ें जो है स्मूथ अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी, या जो है गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला? ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमारे एमपीएस जो हैं पंजाब के, अगर वो थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं, जिस तरह से केपीके में हमारे प्यारे भाइयों ने बहादुरी दिखाई है और उन्होंने जो है वहाँ पे वजारत आला बना के दिखा दी है अपने ज़ोरे बाजू पे, तो ये जो है हमारी लीडरशिप, इनको हमने बहुत ज़्यादा सेफ़ रखा है। इनको हमने कहा कि आप घरों में बैठें, खाएँ पिएँ, ऐशो आराम करें, हम हैं दिन रात जागने के लिए, दिन रात एक करने के लिए। बट जब ये जीत गए और इनके पास जो फॉर्म 45 है, इनको लेके घरों में बैठे हुए हैं, तो यही वजह है। अगर असम्बली में जो इन्होंने सहूलतकारी की है उसकी, जो उसकी चोर दरवाजे से जब वो आई है, तो दुख है और अफसोस है इस बात का। जी बिल्कुल, पीटीआई जो खवातीन है कारकुन काफ़ी जज्बाती नज़र आती हैं, और यहाँ पे मेरे साथ मोइन नज़र साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और बड़ा ग्रुप जो प्रोग्रेसिव जो पैनल है, प्रोग्रेसिव जो ग्रुप है उसके ये चेयरमैन हैं, तो इनसे बात करते हैं। यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने देखा? जी बताइए, गिरफ्तारियाँ यहाँ पे हो रही हैं, तो क्या समझते हैं कि ये अभी तो हुकूमत बनी है नहीं पंजाब में, तो ये ठीक कर रहे हैं? जी मैं समझता हूँ कि जब आप कहते हैं ना जमहूरियत, एक जमहूरियत के साथ आपके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो एक जमहूरी सोच होती है, और जमहूरी सोच ये कहती है कि किसी का, आपके मुखालिफ का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुना जाए, और जो अगर वो ठीक बात कर रहा है तो उसको एड्रेस भी किया जाए, उसको उसके जो अगर वो बात ठीक है तो उसको एड्रेस भी किया जाए।
मैं चूँकि इलेक्शन के दिनों में खुद NA 127 में ड्यूटी करता रहा, वहाँ पे मैंने जो सारा इलेक्शन पहले दिन से कवर भी किया था और इलेक्शन वाले दिन भी वहाँ मैं पोलिंग स्टेशनों पे और रात को रिजल्ट के भी वहाँ मौजूद था। वहाँ पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी और PTI के जो ज़हीर अब्बास खोखर साहब कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे मैंने जो रात को हालात देखे, वो हालात ये थे कि ज़हीर अब्बास खोखर साहब को ना कैंपेन करने दी, ना उनका बैनर लगने दिया, ना पोस्टर लगने दिया, ना जो है क्या कहते हैं उनके किसी वर्कर को कैंपेन करने दी। रात को वो इलेक्शन जीत गए थे, ठीक है ना, हम रिज़ल्ट चेंज हो गया। मैं समझता हूँ जो मैंने देखा मुझे सच बोलना चाहिए। अब मैं बहसीत सहाफ़ी सच बोल सकता हूँ, हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, इस अदारे का काम है कि वो इंसाफ फराहम करे। और आज लोगों को ये बात, हमारे अदारों को, अदलिया को, अदारों को, इंस्टीट्यूशन को, सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि वक्त बदल गया है। अब हर बंदे के हाथ में एक कैमरा है और उस कैमरे से वो सच जो है वो किसी जगह पे भी जो है वो अफशा कर सकता है, वो लोगों के सामने ला सकता है। और ये समझता हूँ कि जमहूरी दौर में जमहूरियत जहाँ पे मौजूद हो, वहाँ पे आपको इस किस्म की इतनी ज़्यादा पुलिस की तादाद को इकट्ठा करके, और अगर वर्कर्स यहाँ पे एहतजाज करना चाहते हैं PTI के, तो उन्हें एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। और ये जमहूरी सोच भी ये कहती है, जमहूरी कल्चर भी ये कहता है। अगर इस तरह करेंगे तो इस माशरे में जो है वो अफरा तफरी फैलेगी और अफरा तफरी का नुकसान मुल्क को होता है। और अगर ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे इस वक्त इतनी महंगाई हो गई है, लोग परेशान हैं, तकलीफ का शिकार हैं, खुदारा इस किस्म की चीज़ों को बंद करें। जिस जगह धांधली हुई है, मैं समझता हूँ अदालतों का काम है उस धांधली के ऊपर एक्शन लें और जिसने धांधली की है उनको सजाएं दें। अब जो है वो वक्त बदल गया है। अब अगर आप इस तरह हाइब्रिड तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे तो मुल्क और माशरे का नुकसान होगा जी।